अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। हैवी ड्राइविंग के हवाले से, वीज़ों के हवाले से, कारोबार के हवाले से जो है ना, जितने भी दोस्त अब आपके सवालात हैं वो सारे हमने इकट्ठे किए हैं और एक फुल पैकेज है इधर। ये अंकल गुलाम हुसैन साहब हैं, रिजवान साहब हैं, खुरम भाई और एहतशाम भाई, सभी के पास हैवी ड्राइविंग जो है ना उसके लाइसेंस हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये भाई जो हैं गुलाम हुसैन भाई, ये 20 साल से ओमान के अंदर ही हैं और इनका जो मेनली बिजनेस है वो हैवी गाड़ियों का ही है, जिसमें छोटी मोटी मशीनरी भी आती है, बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। तो ये शुरू करेंगे लाइसेंस के हवाले से, गाड़ियों की कैटेगरीज और वीज़ों के हवाले से भी। मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो है एग्जैक्टली और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी जो आपको वाकई ही पता होनी चाहिए आने से पहले ओमान और ड्राइविंग के हवाले से, या जो लोग ऑलरेडी हैं, लेट्स सपोज मैं इधर हूँ, तो अगर मैंने लाइसेंस लेना है तो उसकी क्या जो है ना वो रिक्वायरमेंट होंगी। जितने भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, हमारे जहन में आ रहे हैं, उनका जवाब सभी दोस्त दे देंगे। तो गुलाम हुसैन भाई आप शुरू कीजिए। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बात ये है कि आदमी लोग जो पाकिस्तान से आते हैं ना इधर, उनकी कैटेगरी अलग अलग समझो कि एक तो किसी का स्टील का वीज़ा है, कोई नमोनियम का है, कोई होटल का है। जिन लोगों का होटल का या नमोनियम का या सेलमैन का वीज़ा होता है ना, वो हैवी ड्राइविंग नहीं कर सकते। ऐसे ही। और उसके बाद में प्लाट का वीज़ा होता है, उसमें शेवल, जेसीबी, बूम लोडर ऐसे वगैरह चीज़ें होती हैं। कैटेगरीज हैं हैवी ड्राइविंग नहीं, हैवी ड्राइवर में होता है एक फैट ट्राला होता है बड़ा वाला, एक 10 टनी होती है, एक 18 टनी होती है। यानी जो हैवी लाइसेंस जिसको जनरली बोलते हैं वो 18 टनी 10 टनी जी, फैट ट्राला, लो बेड बड़ा वाला, छोटा वाली ब्रेक डाउन। ये जो हैवी ड्राइवर होता है ये ही 4-5 काम कर सकते हैं वो। ये नहीं कि दूसरा जेसीबी शेवल वगैरह चला नहीं सकते, चला सकते हैं लेकिन फाइन मिलता है, मतलब अनलीगल हो जाता है। और ऐड कर दूं, वो मेरी तरफ से गारंटी है, बहुत सी लोगों को नहीं पता होगा। और ये कैटेगरीज इसलिए हैं, ये अपने कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक ये कैटेगरीज हैं। जो मशीनरी है उसका लाइसेंस डिफरेंट होता है, जो गाड़ियां हैं बाकी लोडिंग अनलोडिंग होगी ये वो उनका डिफरेंट। तो ये ISO इंटरनेशनल कैटेगरीज हैं, जो पूरी दुनिया में जो है ना वो उनके ऊपर काम किया जाता है, उन्हीं पे ऊपर अमल किया जाता है। उन कैटेगरीज के ऊपर जो है ना, कैटेगरीज की बिना पे इनको डिवाइड किया गया मशीनरियों को। मशीनरी वाला जो लाइसेंस है वो सिर्फ बंदा मखसूस मशीनरी ही चला सकता है, और जो बाकी गाड़ियों वाला है वो सिर्फ गाड़ियाँ ही चला सकता है। उसमें आ जाता है ना प्लाट का वीज़ा। उसको क्या होता है कि अरबी में बोलते हैं सैक मोमल तरक। उसमें क्या होता है कि बूम लोडर हो जाता है, जेसीपी हो जाता है, बूम कैट हो जाता है, ग्रेडर हो जाता है, उसके बाद में शेवल हो जाता है। ये 7-8 गाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं। इनको बुक अलग मिलती है, इस्तेमारा उसको बोलते हैं ना। जैसे आप छोटी गाड़ी का जी, जैसे आप वो छोटी गाड़ी लेते हैं तो उसकी बुक मिलती है। बिल्कुल। इनको 7-8 जो गाड़ियाँ हैं इसको अलग मिलती है। इसको प्लाट का वीज़ा भी किया जाता है और सैक मोबाइल तक भी किया जाता है। पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश जो है ना उसका मजाक नहीं उड़ाना, मिक्स है। पंजाबी है ठीक है, तो बोलने की कोशिश करनी। तो यही मेन चीज़ है कि उधर से आदमी लोग जब आ जाते हैं इधर कि मैं हैवी ड्राइविंग करूंगा या मैं जेसीबी शेवल। ख्याल आ रहा है कि अगर मैं लाइसेंस लेना चाहूँ कि मेरे पास लाइट व्हीकल लाइसेंस है तो मैं HTV ले लूँ, बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल। मेरा ज़हन में यही है कि मैं लाइसेंस लूँगा, मिल जाएगा मुझे किसी भी वीज़ा के ऊपर, तो मैं कोई भी गाड़ी चला सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप जाएंगे बिना मसलन के गवर्नमेंट के ओमान के महकमे में जाएंगे तो वो आपको बुक नहीं देंगे। वो पहले बोलेंगे कि आप बड़ा लाइसेंस लेना है हैवी ड्राइवर का तो आप उसका वीज़ा पहले सेम करें, या आप प्लाट का लेने का है तो उसका वीज़ा सेम करें। मतलब आपका लेबर का वीज़ा है तो आप प्लाट का वीज़ा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो अनलीगल आप काम करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है ओमान में। ठीक। इनका मतलब यही वीज़ा जो है ना, यानी लाइसेंस लेने के लिए वीज़ा एक शर्त है। लोग इसको बाईपास कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाए, ऐसा नहीं है कि 100% आप बिल्कुल वीज़ा के बगैर लाइसेंस नहीं ले सकते। लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ही नहीं, कानून ही नहीं है। अच्छा, वीज़ा लाजमी है। वीज़ा लाजमी है।
बुक जो है या लाइसेंस जो है आपको वो वीजा देख के ही मिल नहीं, वैसे मिल नहीं सकती, वैसे मिलना भी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, ये बात कर रहे थे किस चीज का वीजा बुक के ऊपर मेंशन होता है जी। तो ये जो बात कर रहे थे वो शायद ये है कि अगर आपने लाइसेंस ले लिया शावल का, किसी भी ऑपरेटर का, मशीन का, तो आप बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। बिल्कुल हाँ, तो चला मतलब फिर कहने का मतलब चला, लेकिन आप पकड़े जाएंगे। वो तो शुल्क पकड़ेगा, वो 55 रियाल फाइन करेगा और उसके बाद में वार्निंग देगा। दोबारा ज्यादा प्रॉब्लम भी वो लोग कर सकते हैं क्योंकि ये अनलीगल है। नहीं, जो ऑपरेटर का वीज़ा है वो ऑपरेटर गाड़ी मशीनरी ही चला सकता है। जो हैवी ड्राइवर का वो लाइसेंस है ना, वो ट्रेला वगैरह चला, वो मशीनरी नहीं चला सकता, वो ट्रेला वगैरह चला सकता। तो ये खुरम भाई ने भी कंफर्म कर दिया कि अगर आपका, आपने बोला था इनका क्या नाम, ऑपरेटर का वीजा, ये प्लांट में आते हैं, प्लांट में आता है। तो प्लांट के जो वीजा हैं या लाइसेंस उस बेस पे लेते हैं वो सिर्फ मखसूस मशीनरी ही चला सकते हैं, उसके अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। बिल्कुल चलाएंगे तो उनको वो वायलेशन करेंगे कानून के और उनको जुर्माना का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी बता दें और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं आप लोग, वही बताइएगा। नहीं, मैं तो पहले इधर खुद भी लेबर का ही काम करता था इधर। फर्स्ट में मैं 2001 में इधर आया था, तो तकरीबन मेरे को 20 साल बनते हैं इधर। पहले लेबर का ही वीज़ा था, फिर लेबर के वीज़े में तलीम की, फिर वीज़ा चेंज किया। वीज़ा चेंज करने के बाद में ये लाइसेंस इशू हुआ मेरे को। फिर वो मेरे भाई हैं छोटे दो, फिर उनको लेके आया, फिर वो भी साथ में मेरे चल रहे हैं। मतलब कि धीरे धीरे कारोबार में आ गए हम। पहले हम भी किसी के पास ही काम करते थे, पहले लेबर का काम कर रहे हैं। जी भाई। अच्छा, चलें इंतजाम भाई से शुरू करते हैं कि आपने लाइसेंस जो है ना कब लिया है? सर मैं तो दिख ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, की हाल ठीक हो भराओ? लाइसेंस आक लवो, उत्थे हुंदा है पाकिस्तान बंदा दा यार वीज़ा मिल रहा है, ये है वो है, ठीक है उत्थे जाना है यार, जाके लाइसेंस मिल जाना है। एक गल नहीं, बड़े बड़े फ्रॉड ये वो सब नाल ही ने। लेकिन कहना मतलब है कि जेड़ा वीज़ा है ना ऑपरेटर दा होए ते लाइसेंस मिल सकता है। उसके बाद अगर तुसी कहो कि वीज़ा हो रहा, आपको मेरे नाल धोखा हो गया, ये हो गया वो हो गया, जिंज भाई होरां दोनों ने दस्सिया, मेन ही चीज़ है। बाकी भाई होरी ने इन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਵਲ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਲਾਓ ਮੁਖਾਲਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਵਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੂਮ ਲੋਡਰ, JCB ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫਾ ਨਾ 50 ਰਿਆਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ हैं, यानी हैवी किसी को भी लाइसेंस है जी, वो लाइट व्हीकल तो ले सकता है जो मर्जी, छोटा ले सकता है, नो प्रॉब्लम। छोटा हैवी ड्राइवर वाला प्लाट वाला बंदा छोटा ले सकता है। हैवी ते वीजा लेना, हैवी ट्रांसफर वाला व्हीकल वाला लेना लाइसेंस फिर मतलब कि प्लाट वाला हैवी वाला हाँ जी, नहीं वो भी नहीं ले सकता। वो भी वीज़ा चेंज, वो भी वीज़ा चेंज करेगा। पहले वीज़ा चेंज करोगे फिर लाइसेंस। हाँ जी, साडी गल करन दा मेन मतलब भी सर है ये कि ਜਿਹੜੇ हैवी ड्राइवर ने ना वो 18 टन्नी 10 टन्नी ਜਾਂ ਫੈਟ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੋ ਬੈੱਡ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, JCB, ਸ਼ੇਵਲ, ਬੂਮ ਲੋਡਰ, ਕ੍ਰੇਨ, ਗ੍ਰੇਡਰ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਾ ਲੋਡਰ ਜਾ हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲ ਕਿ ਫੋਰ ਲਿਫਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी, से तो क्या है कि अगर आपने शावल का लिया है, ग्रेडर वगैरह का या छोटी जो मशीनरी है उसका लाइसेंस है, तो जब तक आप वीज़ा चेंज नहीं करेंगे आप उससे यानी हायर कैटेगरी का हैवी लाइसेंस जो वो नहीं ले सकते। आप बड़ा ट्राला गाड़ी वाड़ी का लाइसेंस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। वो वीज़ा पहले चेंज करेंगे सेम उसके बाद जो है फिर आपको फिर वो ले सकते हैं, मिलेगा। बिल्कुल ठीक होगा। तो खुरम भाई आपका लाइसेंस किस चीज़ का है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मेरा JCB का लाइसेंस है, 10 साल हो गया तकरीबन लिए हुए। ठीक। JCB चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी भी चला लेता हूँ, लेकिन अभी वो लाइसेंस पहले चल जाता था। JCB, शावल, टिप्पर में नहीं, सॉरी, JCB लोडर और शावल में चल जाता था। अभी वो भी नहीं चलता है। अभी जो JCB में बैठा है लाइसेंस पे JCB लिखा होना चाहिए। सही। अगर शावल में बैठा है तो फाइन है। अब ये ऑपरेटर का वीज़ा ना, वो भी सब नहीं चला सकता गाड़ी, लोडर, शावल, क्रेन वगैरह नहीं चला सकता। अभी वो जब देखेगा, इतना देखता नहीं है अभी, लेकिन जब देखेगा
वो 50 रियाल का फाइन करता है मिनिमम, यानी 50 सर मिनिमम कम से कम 50 रियाल ए- तो मुहालफे हुए ने। एहतशाम भाई पास बैठे हैं, इसको भी 2 बार हुआ है। मेरा शेवल कहना, अगर मैं ये बूम लोडर पर दूसरी गाड़ी पे जा रहा हूँ ना, लाजम 50 रियाल। अगर 2 के बाद आप जुर्माना नहीं दोगे तो वो सीधा शुरते खाने लेके जाएंगे। टाइम नाल मुहालफा तारो तो बची जाओ, नहीं तो 50 रियाल दे ही जाओ। तो रिजवान भाई आप बताइए, आपके पास कौन सा लाइसेंस है? और थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान है। मैं इधर 10 साल से ओमान में हूँ। पहले सलाला में था, उधर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए सिविल सुपरवाइज़र मेरी जॉब थी। सही। और मेरी जॉब के दौरान तकरीबन हमारा वास्ता सारे ही ऑपरेटरों से पड़ता है। हैवी ड्राइवर भी थे, शावल वाले, जेसीबी, बूम लोडर, छोटा बॉबकैट, लिफ्ट, ये सारे के सारे हमारे अंडर थे। तो ये लाइसेंस कुछ लोग सोचते हैं अदर गाँव से आने से के टाइम के हम जाके उधर लाइसेंस ले लेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, उनकी सोच अच्छी होती है, लेकिन इधर आके फिर जब सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है, क्योंकि उनका वीज़ा, तो अगर आप डायरेक्ट वीज़ा लेते हैं हैवी लाइसेंस का, तो वो तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के लगभग आपको वीज़ा मिलेगा। नहीं वो ये तो, मार्क, अच्छा वीज़ा के फीसेस नहीं, फीसें इसकी कोई फीस नहीं होती। इसकी कोई फीस नहीं होती। ये तो हम लोगों ने एजेंटों ने बनाई हुई है ना। अरबी ने इसकी फीस वही है 301 रियाल। कानून भी इधर बेसिकली यही समझने की मेन ज़रूरत है। जैसे हम बाहर पाकिस्तान में बैठे होते हैं, बोलते हैं हमको ज़ाद वीज़ा चाहिए, तो ज़ाद वीज़ा तो किसी भी दुनिया में नहीं है, किसी भी मुल्क में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे भाई वो बात नहीं है बराबर, क्योंकि 301 रियाल फीस है गवर्नमेंट की, बस वही फीस है। ऐसे अगर आपने काम करना है तो आपने सेम ही करना है। अगर आप का काम का महीना हो रहा है, काम और कर रहे हैं, जिसको ज़ात बोल रहे हैं, वो अनलीगल है। आप पकड़े जाएंगे, आपको मुश्किल आएगी, दोबारा इस मुल्क में आप आ भी नहीं सकते। लेबर कोड वगैरह अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लाइसेंस के जो आपका लेबर कार्ड होता है ना, उसके ऊपर, और जो आपका मलकिया होता है गाड़ी का, इसका ना गाड़ी का मलकिया होता है, गाड़ी के मलकियों के ऊपर आपका कंपनी का नाम लिखा होता है। बिल्कुल। बाद में आपके लेबर कार्ड के ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होता है। ऐसे। वो हो जाता है सेम बस। सही, जो सही। उसका सेम नहीं है, वो बोलता है मैं ज़ाद है, वो अनलीगल है। नहीं, वो ड्राइविंग wrong है। में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी भाई। ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस लिया, गाड़ी किसी और की है, चला कोई नहीं और रहा है, नहीं, वो अनलीगल है, वो चीज़ें वो अनलीगल है। तो भैया ये चीज़ जो है ना बहुत ही ब्रीक पॉइंट है कि आप ओमान में आए, आपके पास हैवी लाइसेंस है या ऑपरेटर का सब कुछ है, लेकिन आपकी कंपनी या गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो है वो सिमिलर नहीं है। आप काम इनके साथ कर रहे थे, वीज़ा इनका है, काम किसी और के साथ कर रहे हैं, अगर आप पकड़े गए डॉक्यूमेंट चेक होंगे, गाड़ी का मुल्किया किसी और कंपनी का है, लाइसेंस आपका है, बिल्कुल, और स्पॉन्सर कोई और है, बिल्कुल। ठीक है, तो भी मुश्किल है, ये आप सब लोगों को पता है। तो इतनी जो ना छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको भी मद्देनजर रखना है। तो रिजवान भाई आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से ये चाहता है कि मैंने कोई दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ जाके ड्राइविंग ही करनी है, कोई मखसूस वीज़ा लेना है, शावल का, जेसीबी का या हैवी लाइसेंस लेना है, तो इधर मुख्तलिफ रेट इनका कोई नहीं होता। ये बस एजेंटों ने और जितना किसी ने मांग लिया, फ़लाँ ने इतने का लिया, 1500 को लिया, फ़लाँ ने 1800 का लिया, तो जिसकी इतनी होती है हैसियत, वो मतलब वो पैसे इतने अगर अफोर्ड कर सकता है 1500 से लेकर 2000 तक, तो वो फिर वो भी वीज़ा मिल जाता है। लेकिन वो होता है ये है कि अरबियों के नाम पे गाड़ी होती हैं सारी, तो वो ऐसे वीज़ा लेके डायरेक्ट आके फिर इतने पैसे अगर अफोर्ड कर सकता है तो फिर वो आके वो अपना इस्तेमारा बना के लाइसेंस लेगा, ट्राई करेगा, तो फिर वो मतलब एबल होता है इसके कि वो आके हैवी। लेकिन मोस्टली जो हमारी कंपनी में यानी लड़के आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वो चंद साल कंपनी में काम करते हैं, एज ए लेबर आते हैं, कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो जाके किसी को जेसीबी में बैठा देते हैं, किसी को शावल में बैठा देते हैं, किसी को हैवी की तालीम देते हैं साथ साथ। तो 2-4 साल 5 साल के अंदर अंदर वो जब बंदा ट्रेंड हो जाता है तो कंपनी फिर उसका वीज़ा चेंज कर देती है। मोस्टली ज़्यादातर ड्राइवर ऐसे ही हैं, तो यानी कंपनी अफोर्ड करती है उनके, इधर आके लेबर पे आते हैं। जिस तरह अभी भाई गुलाम हुसैन बता रहे थे कि ये भी, मैं भी पहले सलाला में था, लेबर पे आए, सलाला में था, लेबर में काम किया। बाद इधर मेरे बड़े भाई थे भाई शहबाज, उनके पास आके काम किया। सबसे बड़ा बात कि जिनके पास इधर आना है ना, सबसे पहले वो मुफलस आदमी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि वो लोग आपको कौन सी साइड में लेके जाएंगे, उनका तरतीब होती है, क्योंकि हम तो उन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं ना।
हम जब इधर आए भाई के पास काम किया, धीरे धीरे काम किया, भाई ने किया, कहा कि तुम खुद भी अपना कुछ ना कुछ कर लो। हाँ, अभी भी हम उनके साथ में ही हैं, ठीक ठीक। अभी भी रहते भी एक रूम में हैं, खाते भी इकट्ठे हैं। कम से कम तकरीबन 40 आदमी हैं इधर, सही, एक ही फैमिली के हैं। माशाल्लाह। तो सबका यही फील्ड है, सबका यही काम। पूरे, किसी के पास 5 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ी है, किसी को 3 गाड़ी है, किसी के पास 12 गाड़ी आपने है। लोगों के साथ कितने साल काम किया? तकरीबन मैं कि लोगों के पास नहीं किया, मैं अपने बड़े भाई के पास ही काम किया है। तो तकरीबन ये मैं खुशकिस्मत है कि 4-5 आपके साल भाई काम थे, किया। उन्होंने उसके अपने बाद भाई में का सोचा। सलाला में था, मेरे भाई थे, उनका नाम भाई मकसूद है, उनके पास भी रहता था मैं। उनका भी एक मशवरा एक अच्छा था, बड़ा बिजनेसमैन आदमी है वो सलाला में, सही सही। कि उनके पास रहने का ये मतलब ज़्यादा फ़ायदा मिला कि वो अच्छी बात कहते थे। मसलन हमें बिल्कुल अच्छा मशवरा देते थे, ये रॉन्ग चीज़ है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। जब आपके ऊपर कोई आदमी अच्छा बोलने वाला होगा ना, तो आप गलत लाइन यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। जैसे सर हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े हैं, अभी हमारे रूम में ये होंगे, तो सावधान हम बिल्कुल सीधे चलेंगे, एहतराम भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये ज़रूरी है। जिन लोगों के पास बड़े भाई नहीं हैं या आपको ऊपर समझाने वाला आदमी लोग स्टार्टिंग में नहीं है ना, वो लोग बहुत बस कि गलत लाइन में चले गए हैं। सही। सबसे बड़ी बात है कि नहीं भाईजान, अब मुझे नहीं पता ये इनकी पार्टी क्या है, आपका कायद जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, चलो कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो बात नहीं है कोई भी। नहीं, आप पीटीआई अगर आप पीटीआई सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं है। मुल्क से भाग जाए जब नहीं, वो एक अलग बात है। भाई लेकिन सियासत की बात नहीं करनी है। सियासत नहीं तो कार से आदमी बाहर जा सकता। लेकिन क्या, देखो मैं अपना नॉलेज बता रहा है ना, क्योंकि मैं 20 साल से इधर है। सही सही। मैं जो सलाला में बात कर रहा हूँ ना, जो भाई का अपने का, वो मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं, दोस्त भी हैं और बड़े भाई की तरह भी है। उनके पास आता था तो वो यही बोलते थे कि यार मैंने तरक्की की है तो ऐसे की है, तो किसी के साथ झूठ नहीं बोला, किसी के साथ गलत बात नहीं की, जो अपना तरीका तौर है। मैं उनके वाला साहब भी इधर ही थे, सही सही। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कुछ बनाया उन लोगों ने। क्या बात है कि बस किसी का मीठा खरबूजा है तो सच्चा दोस्त, सही है। बिल्कुल सही बात है, किस्मत वाले को मिलता है। सही बात है। तो दोस्त जो है वो बदले नहीं जाते, खरबूजा तो फिर भी गांव सारी जिंदगी में मिठा के दिया। वो देखो ना अभी भी इधर ही हैं, उनके वाला साहब भी इधर थे और वो भी, उनके बेटे भी अभी इधर है और उनके बेटे भी इधर है। सही। लेकिन क्या है कि बस झूठ मत बोलो, जिसके भी साथ चलो मुफलस होके चलो, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी को मेहनत करेगा फालतू उतना ही लेगा। बिल्कुल ऐसे। अभी मैं 6 महीने के बाद में घर चला जाएगा, फिर आएगा 6 महीने के बाद घर जाएगा, तो रिजल्ट तो उतना ही लेगा ना। बिल्कुल। जितना टाइम अपने कारोबार में देंगे या मेहनत मशक्कत करेंगे, पैसा तो उस हिसाब से आएगा ना। बिल्कुल ऐसे। और कुछ वीज़ा जैसे भी हैं कि सेम होते हैं, मतलब कि बड़ा गाड़ी का लाइसेंस है ना, लेकिन सब वो वीज़ा किसी के सेम ही पास- होता है। किसी के पास आए हैं, वो उनके पास ही काम करना होगा, बाहर नहीं करेंगे। अगर कट बाहर करो। करेंगे तो 2 साल दूसरी में बना बाद लो, कट कर लो। नहीं कोई दो, नहीं बोलो। 2 साल बाद वो फिर मतलब कि यहाँ से पक्का चला जाएगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, जाहिर है अगर उनके पास नहीं ठहरा। अच्छा, एक और चीज़ ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास लाइसेंस है तो पहले तो 10 साल की वैलिडिटी होती थी, ये लाइट भी 6 साल की, 6 साल। तो पहले 6 साल के थे, अभी 2 साल की हो गई है। अभी इन्होंने यानी वो 2 साल इनका भी की। कम कर दिया। नहीं, कम पर कर देखो ना, लाइसेंस का 2 कुछ लोग साल बोल रहे हैं ना और छोटे का कि इसका इशू ये नहीं है कि इसको कम क्यों किया गया है, इसको कम इसलिए किया गया कि आइन की वजह से। मतलब समझो कि अभी मेरी देखो एज तकरीबन 40 है, तो अभी जब 42-3 में जाएगा तो 10 साल का नज़र बन जल्दी जाएगा। कमती हो जाएगा ना, तो 6 साल का मिल जाएगा तो वो तो एक्सीडेंट करेगा। बिल्कुल। अच्छा। इसका मेन मतलब कमती करने का ये है। कुछ लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट फीस ले रही, फीस नहीं ले रही, ये हमारे लोगों का फायदा है। नजर चेक करने ये नज़र चेक करने के लिए बस वो 2 साल तो करीब भैया दिया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन्होंने शेयर किया है, हमारे जेहन में भी नहीं आया। इवन के बड़े बड़े फन्ने खां हमने देखे हैं, वो सब उनके यही बोलते हैं समझ पैसे ही के नहीं लिए, थी। पैसे सही के बात लिए। तो टेक्निकली इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने फीसें, तो हमारे जेहन में यही आता था कि 10 साल का लाइसेंस खत्म कर दिया। मैंने रिसेंटली जो है रिन्यू करवाया, 2011 में मैंने लाइसेंस लिया था, और ओमान आने के बाद सबसे पहली डिग्री हमें बताई गई थी कि लाइसेंस है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस वाकया ही वैल्यूएबल है। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सपोर्ट हुई लाइसेंस की वजह से। बिल्कुल। और दूसरा क्या, हम यही सोचते थे कि शायद हर साल 2 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो फीसें बढ़ाने के लिए कर रही है, रिकवरी के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं, बोला नहीं। है कि आई साइट, आपका एक्सपीरियंस आई साइट जो है आपकी उम्र के साथ साथ कम होता जाता कमती हो है। जाता है। लेट्स सपोज मेरी उम्र 36 साल है, मुझे अगर 10 साल का दोबारा मिल जाता तो 45 तक जाते जाते तो काफ़ी गड़बड़ हो चुकी होती गड़बड़ हो थी। जाती है। और अगर जिनकी 45 है, अगर उनको आगे फिर 10 साल का मिल जाता तो डेफिनेटली 50-55 के, आपको पता ही है फिर सही बात है। उम्र के साथ साथ जो है बेशक आपका एक्सपीरियंस बहुत है, हर कुछ है,
लेकिन आई साइड जो है वो कमज़ोर होती जाती है। बिल्कुल, वो 2 साल के बाद चेक होती है ना, फिर न्यू कर देते हैं वो लोग। वो कौन सा ट्राई लेते हैं? टेक्निकल चीज़ है, आप इसको एग्री करें नहीं करें, लेकिन मेरी समझ में आ गई है। ठीक है, जेडे समझते ने पैसा नहीं कीता है वो उस चीज़ नहीं, नॉलेज नहीं ना इना एक्चुअली। तो जितने भी हैं इनका पहले 6 साल का होता था, सबका 6 साल था पहले। 6 साल, ठीक है। तो अभी जो है 2 साल का, 2 साल का, अभी 2 साल का है। किसी का भी 2, 3, 4 साल का नहीं बनेगा अभी। जिनका पहले ऑलरेडी बना चुका है ना, उनका ये बस। जिसका जो पहली बार लेगा उसका 1 साल का बनेगा, बाद में 2 साल का। और आप लोग जो वायलेशन करते हैं, अगर रोड के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, उसकी पकड़ दकड़ या जुर्माने टाइम पे ना करें या बार बार वो मिस्टेक करें, तो लाइसेंस कैंसिल तो नहीं करते? नहीं, कैंसिल तो नहीं कभी सुना किसी का। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी नया लाइसेंस लेता है ना, उसकी कुछ शर्त होती है 2-3 माह ना, उसके अंदर को अगर बड़ा एक्सीडेंट कर देगा ना, तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। बड़ी गलती अगर कर देगा तो। अभी रोड, बड़े मेन रोड के ऊपर ये गाड़ी, प्लाट की गाड़ी नहीं चल सकती, ममनू है। सही, बस क्योंकि उनका स्पीड तो वो लो बेड के ऊपर, लोडर के ऊपर, बूम लोडर, दूसरा ब्रेक डाउन होती है ना, बड़ी वाली ब्रेक डाउन होती है, उसके ऊपर लेके जाते हैं। इसके स्टैंडर्ड, क्योंकि इसकी 25 से नहीं, इसकी 25 तो मसलन कि इसकी स्पीड है, तो मेन रोड तो चलता है। नहीं, ये 20-25 है, तो उसका स्पीड तो 120 है। तो ये रोड के ऊपर आएगी तो लाजमी एक्सीडेंट होगा। फिर इसकी वजह से उन लोगों ने बोला हुआ है कानून ने कि ये बड़े रोड के ऊपर मत चलाओ। मेरे ज़हन में जो बात शुरू हुई थी वो लाइसेंस के मतलब और चीज़, अगर आपके लाइसेंस ले लिया और 2 साल तक वैलिड है, पहले 6 तक होता था, जी, लेकिन वीज़ा 2 का होता था। ओके, तो अगर उस वक्त क्या सीन था वो भी बताइएगा, और अभी क्या है वो भी, कि अगर आपने 6 साल का लाइसेंस मिल गया आपको, वीज़ा आपका ख़त्म हो गया 2 साल बाद, आप वापस चले गए, ओके, और आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा या वो भी ख़त्म? नहीं, अभी पहले वैलिड रहता था, क्योंकि पहले 6 साल का था ना। तो आप दोबारा किसी भी नए बंदे के साथ आके अपना काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, अगर पहले कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 2 साल में कैंसिल ही चले जाते थे। ज्यादा आदमी 2 साल का लाइसेंस लेगा, कैंसिल चले, बाद में लेबर का वीजा में 2 साल का वीजा होता है ना, तो वो दोबारा लगेगा नहीं, उनका महीना और होगा ना, तो वो न्यू होएगा ही नहीं। यानी दोबारा वो अभी के नहीं, पहले की बात चल जाता था। पहले 6 साल का होता था ना, तो 2 साल का वीजा कैंसिल किया चला गया, तो 4 साल उसके पास होता था, वो उसको यूज कर सकता था। मिनी जुगाड़ लगा, लेबर का वीजा लेके आ जाता था, काम क्लास हो गया ना। अभी जो है भैया, आप ये नहीं सोच सकते कि आपने जो है ना लाइसेंस लिया और आपको पता चला कि भाई 6 महीने बाद अपना गड्डी ले आ सकते हैं असी ते अपना काम शुरू करिए, या फलाना बंदा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो वो सीन भी नहीं है। आप जाएंगे वापस आके नहीं चला सकते, बल्कि वापस आके उनका लाइसेंस तो होगा लेकिन सेम वीजा नहीं होगा, ऐसे ही है ना? हाँ, सही बात। तो वो ऑटोमेटिकली न्यू होगा, न्यू नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा लाइसेंस। तो वो मिनी वाला साहब रह जाने सीधे तरीके से। नहीं, मिनी तो करना ही नहीं चाहिए ना, एक्चुअली वो तो है ही, आदमी रॉन्ग है ना भैया। ये फायदा भी है ना लाइसेंस आके लो हैवी का, मतलब कि अच्छे से पीडीओ कार्ड बनाओ, अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ, ये भी है। मुझे दोस्तों ने कमेंट किया था, कुछ दोस्त हैं वो पीडीओ के मतलब भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पीडीओ का लाइसेंस है, तो उनकी इंशाल्लाह वीडियो जो है वो भी शेयर करेंगे जल्दी। बाकी इससे अगली वीडियोस में जो है मज़ीद छोटे क्वेश्चन जो हैं वो भी रखेंगे, और लाइसेंस के लिए ख़र्चा कितना होता है, तलीम के मतलब और ख़र्चे के मतलब जो है, इससे अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बाकी तब तक हमारे ज़हन में भी कुछ सवाल आएंगे, इनके भी आएंगे, तो वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ते टिकटॉक ते केड़े भाई ने थोड़ी वीडियो आंदियां ने? हाँ जी, अपनी एहतशाम, अगर कोई बंदा यहाँ तक पहुँच चुका है तो इनको एहतशाम बाजवा के नाम से टिकटॉक पे आईडी है। मैं तो उनको बोलूँगा यूट्यूब पे चैनल बनाओ और तंबाकू बेचना शुरू कर दो ठीक है, ताकि पैसे भी आएँ। तो अपना ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा जो है कानून की पासदारी करें, बड़ों का एहतराम, छोटों की इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।